एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई सालों में ये लगातार भी पूछा जा चुका है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है ए परिमित ए समरूप आवेशित एक चालक पर जो आपकी परत है उस पर विद्युत क्षेत्र की आप कैसे गणना करते हैं। मतलब एक आपके पास एक सतह है, एक परत है आपके पास। वो क्या है आपकी अपरिमित है, मतलब उसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं है। और वो क्या है कुचालक है, मतलब उसमें वो आपकी क्या है इंसुलेटर है, उस पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं है, कोई कोई प्रकार का चार्ज को वो क्या कर रहे क्या नहीं फ्लो नहीं कराती अपने अंदर से। उस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, थ्योरी में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बता देता हूँ, उसके बाद आप उसको थ्योरी को समझना आप। तो ये इसकी मान लेते हैं कि ये आपकी कोई प्लेट है जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम इस प्लेट को क्या देते हैं, एक बार पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। तो हम जानते हैं कि कुचालक पर जब हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो वो एक सतह पर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, उसके अंदर फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो आप उसको दे देंगे ए बी सी, आपको प्लेट मान लोगे आप। ठीक है, एबीसीडी प्लेट मान लेते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बंद काल्पनिक प्रश्न मान लेते हैं, क्योंकि हम गाउस के नियम की बात करें तो हमने पढ़ा था गाउस का नियम किस पर काम करता है, एक बंद पृष्ठ पर काम करता है। तो ये इसका एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं, जैसे बेलनाकार मान लेते हैं। जैसे पीछे वीडियो में हमने बेलनाकार बना था, इसी को यहाँ पर भी हम बेलनाकार लेकर इसको सोल्व करेंगे। तो ये बेलनाकार आ गया। अब हम मान लेते हैं कि इसको एक काल्पनिक और मान लेते हैं कि पीछे भी कुछ बेलन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको डॉट डॉट से लिख लो और पीछे भी एक बेलन को दर्शा दो आप। ठीक है, तो ये आपका पीछे वाला डॉट डॉट, इसको डॉट डॉट से लिखना है क्योंकि ये किसके साथ है, ये प्लेट के उस साइड है। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से इसकी दूरी क्या है आपकी आर है। तो इससे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो जो बेलने की दूरी क्या हो जाएगी आपके पास, टू आर हो जाएगी ना। तो आप पहले आप इसको आर समझो, तो काल्पनिक वाला कितना है, ये भी आर है ना। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, टू आर हो जाएगा। और ये जो इसका है वो आपका डी एस है, और ये जो है वो आपका ई है। ठीक है, और यहाँ पे वापस डी एस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी डी एस और ये ई दोनों दोनों एक ही तल में है, और ये वाला अपोजिट दिशा में है। तो ये क्या आपका डी एस हो जाएगा और ये इस दिशा में आपका डी ई हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या हो रहा है इस डायग्राम में। ये एक क्या है, प्लेट है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, आर दूरी पर क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं। तो आर दूरी के कारण हम इसके चारों ओर क्या मान लेते हैं, हम एक इसके चारों ओर मान लेते हैं एक बेलनाकार को मान लेते हैं। तो ये आपका हो गया। तो अब लिखोगे, हम इसमें एक लाइन और को ऐड कर देते हैं। हम लिखेंगे हम 2r लंबाई का एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। 2r लंबाई के बेलनाकार बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मतलब ये भी हम इमेजिनिंग कर रहे हैं। तो आप इसको थ्योरी में क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे माना एक अनंत विस्तार का एक कुचालक प्लेट है, एक पट्टिका है। कुचालक है वो क्या है, पट्टिका है। और यहाँ पर एक उसको एक अल्पनांश मान लेते हैं, हम एबीसी एक अल्पांश ले लेते हैं, जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यानी कि और वो जो अल्पांश ले रहे हैं वो भी क्या है, कुचालक है, कुचालक प्लेट है। ठीक है, अब देखोगे परत पर एक समान आवेश घनत्व, यानी कि जो प्लेट जो आपकी जो है ना ये परत है, उस पर क्या करें, एक समान घनत्व है, हम कितना रोकते हैं, रो, उस पर क्या करते हैं, हम उस पर आवेश को हम दिखाते हैं। हमें इसके लंबवत हमें इसके लंबवत ये देखो, ये जो इसकी लंबवत दूरी है, यहाँ पे बिंदु पी है, वहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता निकालनी है। और हमने बता दिया कि इसकी जो चारों ओर का जो हम मान लेते हैं बेलन मान लेते हैं, तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, टू आर हो जाएगा। तो ये टू आर को फॉलो यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लिखते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन। सॉरी एवरीवन, मेरी भांजी आई हुई है तो उसकी आवाज़ बीच बीच में आती है। तो जो बच्चे ईयरफोन लगाते हैं और उस वीडियो को देखते हैं तो उनको साफ पता चलता है कि बीच बीच में छोटे बच्चे की बोलने की आवाज़ आ रही है। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो ये स्टार्ट करते हैं फिर से इसी वीडियो में। तो ये देखो, हम यहाँ तक आ चुके थे इस वीडियो में। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो पृष्ठीय जो आवेश वितरण होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण वो क्या होता है आपका, एस, सो इसको लेमडा से लिखा जाता है। लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एस होता है। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, सिग्मा एस। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइव बराबर हो जाएगा आपके पास न्यू एस अपॉन ए नोट। इसको आप इक्वेशन दो सेकंड। ठीक है, तो उस इक्वेशन को एक बार डब्ल्यू में बंद कर दो आप। अब हम बात करते हैं इक्वेशन गाउस के नियम पर वापस आते हैं। तो गाउस के नियम के अनुसार हमने उसको तीन भागों में तोड़ा था ना, याद है ना आपको अभी।
लिखा था हमने कि काल्पनिक पृष्ठ लिया था उसके बीच में, तो हम इसके बीच में लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5। आज वैसे मौसम थोड़ा ख़राब है, इसी वजह से जो वीडियो की क्वालिटी हो रही है वो काफ़ी ऐसा लग रहा होगा अंधेरे में बना रहे हैं वीडियो, तो बाहर लाइट नहीं है, और लाइट जो मेरे पास है वो भी आज काफ़ी कम करीब लाइट वोल्टेज के कारण ऐसा हो रहा है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो मैंने उसको बताया था आपको कि उसमें 3 भागों में तोड़ दिया था उसको, जैसे ये काल्पनिक पृष्ठ था ना आपके पास, तो उसको मैंने 3 भागों में तोड़ा था, ये यहाँ तक और एक पृष्ठ के बाद में बांध लिया था। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, S में आ जाएगा। तो ई एस वन कोस थीटा, ठीक है, प्लस ये 2 की बात, सरफेस 2 की बात कर रहे हो आप, तो वो आ जाएगा ई डी एस कोस थीटा आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा आपके पास, तीसरा, दूसरा तो आ गया, तीसरा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हमने बात की थी कि हम उस वापस चित्र पर आते हैं, तो इसे मैंने डायग्राम बनाया था आपके पास सामने, ये ऐसा काल्पनिक पृष्ठ था। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है, बट यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसमें क्या था, ये डी एस था ना, मैंने बताया था आपको, उस डायग्राम बनाया था। तो उसके बीच में जो एंगल कितना है वो क्या आपका 90 डिग्री है, मतलब ये वाला तो कितना हो जाएगा, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, लेकिन ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, डी फाई आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये जुड़ जाएंगे दोनों, ये आ जाएगा S1 ए डी एस कॉस थीटा, इसको थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। दूसरा आ जाएगा E3 आ जाएगा आपके पास ए डी एस कॉस, ठीक है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, दोनों आपस में जुड़ जाएगी, उसका 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर 5 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ई एस आ जाएगा, और ये भी आपका ई एस आ जाएगा, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 ES। इसको इक्वेशन नंबर आना है थर्ड। हमारे पे इक्वेशन आई थी, तो हम लिखेंगे इक्वेशन, समीकरण 2 व 3 की तुलना से, ठीक है। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या आई थी, बीच बीच में आवाज़ आती होगी, आपको आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शैतान है और बीच बीच में बोलती रहती है। अभी इवन वो दूसरे रूम में है, लेकिन उसकी आवाज़ आपके पास आ रही होगी। जो बच्चे ईयरफोन लगाकर मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उसको आराम से उसकी आवाज़ समझ आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये जो कट रहा है उसको काट दो आप, जैसे ये काट दो, तो ई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो ये होती है परिमित, आपकी अपरिमित उचालक जो प्लेट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, ठीक है। अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो किसके बीच में ग्राफ होगा आपके पास, न्यू और किसके बीच में होगा, एस के बीच में होगा, तो न्यू और ई के बीच में हो जाएगा, तो ये दोनों क्या, दोनों सामने सामने है, तो न्यू और इसके बीच में जो ग्राफ हो जाएगा वो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उसको पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एनडीए के बीच में एग्जाम में, तो ये ई और आर के बीच में, तो बच्चों यहाँ देखो इसमें आर है क्या, नहीं है ना, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा ये वाला। ये मैंने जब 12वीं बाद में एनडीए का पेपर दिया था, उसमें ये वाला क्वेश्चन था, तो मुझे याद है कि एनडीए में सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि ए परिमित ऐसा जो सम्मान जो आपका समरूप उचालक जो सतह है उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि आर और ई के बीच में क्या संबंध है, तो इसके बीच में कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि ये इसके वैल्यू नहीं आती है, तो इनके बीच में जो ग्राफ होता है वो है, तो आप उसको लिख लेना। एनडीए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।